वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ईटीटी 5994 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है और आप सभी ने शेड्यूल आई होप देख लिया होगा कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो अगर हम एक बार एक ओवरव्यू देखें कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो देखिए सबसे पहली बात तो जनरल कैटेगरी में, जैसा कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट को बुलाया गया है वो है 124 मार्क्स तक। 124 मार्क्स तक की कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ईटीटी 5994 में। और ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया है 100 मार्क्स तक की कैंडिडेट को। और एससी एमएनबी में ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया है। जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं आपको बुलाया गया है एससी एमएनबी में। और बीसी में जो लास्ट कैंडिडेट को बुलाया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो है 116 मार्क्स तक की कैंडिडेट को बीसी कैटेगरी में बुलाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें एससी आर एंड ओ में, तो एससी आर एंड ओ में 114 मार्क्स वाले कैंडिडेट को बुलाया गया है। और जो हैंडीकैप अगर हम बात करें तो हैंडीकैप में ऑर्थो के जो कैंडिडेट है उन्हें 10 पे बुलाया गया है, 100 पे मार्क्स से बुलाया गया है। और जो ऑल जितनी भी अदर कैटेगरी है, चाहे वो डीएफएफ हो या फिर कोई भी ईएसएम कैटेगरी हो, चाहे वो कोई और अदर कैटेगरी हो स्पोर्ट्स वगैरह की, उसमें सभी कैंडिडेट को बुलाया गया फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कट ऑफ तो काफ़ी कम गई है और कट ऑफ उतनी ही गई है जितनी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी। तो अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिस आया है उसके लिए आपको कौन सी डेट को जाना है और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखिए ये मैंने आपके सामने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो ओपन कर रखा है और आप यहाँ से देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आया है 13/7/23 को। और यहाँ से देखिए जो टाइमिंग दी गई है और जो एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है वो है आपका सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉम्प्लेक्स फेज़ 3B1 SAS नगर मोहाली। यानी कि आपको मोहाली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपको इस एड्रेस पे इस स्कूल में जाना है। और टाइमिंग भी यहाँ पे दे रखी है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग रहेगी वो है 10 से लेकर 4 बजे तक। यानी कि 10 o'clock तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है और 4 o'clock तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कितनी देर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलती रहेगी, आपको बेसिकली वहाँ जाने के बाद कुछ टाइम लगेगा। आपको शायद कूपन भी दिया जा सकता है या फिर शायद आपको सीरियल वाइज आपको बुलाया जाएगा और 1 by 1 आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो पर आप ये मेक श्योर करें कि आप जो टाइमिंग दी हुई है उसमें आप वहाँ पे पहुँच जाए ताकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो सके। बाकी अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के बारे में भी साफ साफ बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम देखिए कि ईटीटी 5994 की जो मेरिट लिस्ट आई है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके लिए आपको बेसिकली एक फ़ाइल तैयार करनी है। और फाइल में आपको जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जा पाते अपने साथ तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जा सकता है और हो सकता है कि आपको दोबारा से चांस ना दिया जाए। तो आप ये वीडियो बड़े ही ध्यान से सुनिए और एक एक डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है बिल्कुल फोकस के साथ। तो सबसे पहले देखिए जो डेट ऑफ बर्थ के लिए इन्होंने बोला है कि आपको 10th क्लास की अपनी जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। 10th क्लास की आपकी डीएमसी है आपको वो लेके जानी है। सेकंड डॉक्यूमेंट है कि आपने जो पंजाबी पास कर रखा है उसका अगर आपका पास कोई भी सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट का मीन्स अगर आपने 10th क्लास में अगर एडिशनल अगर आपने पंजाबी की है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक अलग से डीएमसी आई होगी पंजाबी की। अदरवाइज अगर आपने 10th जैसे रेगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर आपने पंजाबी की है तो आपकी 10th की डीएमसी ही आपको लेके जानी है। तो ये भी आप मान के सकते हो कि 10th क्लास की आपकी जो भी सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी पंजाबी पास होने की आपके मार्क्स है आपको वो लेके जाना है।
इसके बाद देखिए आपने जो ईटीटी है, जिसे काफ़ी जगह डीएलएड भी बोलते हैं, या फिर जिस भी डिग्री से आपने कर रखी है, यानी आपको ईटीटी का अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। और देखिए जो ईटीटी की जो मार्कशीट है, काफ़ी बार क्या होता है कि 2 साल का कंबाइन एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, और काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे अलग अलग मार्कशीट होती है। तो आपकी अगर अलग अलग है तो आपको दोनों लेके जानी है, और अगर आपकी एक ही मार्कशीट है तो आपको एक ही लेके जानी है। मीन्स आपके ईटीटी का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसे आप घर मत छोड़ के जाइएगा। जितनी भी आपके सर्टिफिकेट है, जितनी भी आपकी मार्कशीट है, आप अपने साथ ज़रूर लेके जाए। इसके अलावा देखिए अगर आपने फॉर्म फिल करते समय बीए कर रखी है, अगर आपने ये फिल किया है कि आप ग्रेजुएट हो, चाहे आपने बीए ना करके बीकॉम की हो, बीएससी की हो, या फिर आपने कोई मास्टर डिग्री भी कर रखी है, तो आपको वो लेके जानी है। पर लेके किनको जानी है? जिन्होंने एक्चुअल में क्वालिफिकेशन फिल की है। मीन जैसे मैंने अपने फॉर्म में फिल करते समय मैंने अपनी मास्टर को भी शो किया था, तो मुझे अपनी मास्टर के भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इसी तरह अगर आपने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन के लिए फिल किया था कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो सिर्फ आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको तीनों लेके जानी है। आप इसमें ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री लेके चले गए, आपको मार्कशीट चाहिए फॉर 3 ईयर्स। इसके बाद है आपके जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है। कैटेगरी मीन्स अगर आपने बीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, या फिर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, या फिर ईएसएम, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है, आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। और इसके अलावा देखिए पंजाब डोमिसाइल आपको लेके जाना है। पंजाब डोमिसाइल अगर आपका पुराना है तो आप उसे रिन्यू जल्दी से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि पहले ही नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आपको जो न्यू अपडेटेड जो डोमिसाइल है आपको वही लेके जाना है। इसी तरह जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपका न्यू होना चाहिए, वरना आपको हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाए। और जो ऐसे कैंडिडेट जो कि अदर देन पंजाब है, मतलब अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, उन्हें ये कोई भी डोमिसाइल नहीं लेके जाना, उनके लिए डोमिसाइल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा देखिए अगर कैंडिडेट ने बीसी कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म फिल किया है, यानी अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है और उसे फिल करके भी लेके जाना है। पर ये सर्टिफिकेट सिर्फ बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, और अदर जितनी भी कैटेगरी हैं उनके लिए ऐसा कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इसके अलावा देखिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। मीन्स कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में भी फॉर्म फिल किया है, और उन्होंने अपनी जो भी कैटेगरी है, चाहे वो एससी हो, बीसी हो या ईडब्ल्यूएस, उन्होंने वहाँ पे भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो आपको दोनों, अगर आपने जगह अप्लाई किया है तो आपको 2 फाइलें तैयार करनी है। मीन्स अगर एक कैंडिडेट है जो कि बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने जनरल कैटेगरी में भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको 2 फाइल तैयार करनी है। जो फर्स्ट फाइल होगी जैसे बीसी कैटेगरी की, तो आपको इसमें बीसी का सर्टिफिकेट लगाना है, पर जनरल वाले में आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना, पर आपको फ़ाइल 2 तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए जो आगे दे रखा है, आपको जो आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जानी है, आपकी 4 फ़ोटो होनी चाहिए। और जो आपने फ़ी फिल की थी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिल करते समय जो आपने फ़ीस भरी थी, आपको वो फ़ीस स्लिप भी लेके जानी है। और इसके अलावा जो आपका फॉर्म है, वो जो आपने अप्लाई किया था ईटीटी के लिए, आपको वो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। और अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो आप अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए और वहाँ से अपना जो फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए और कुछ भी, हाँ, एक स्क्रूटनी के लिए इन्होंने बोला है कि एक फॉर्म भी लेके जाना है, और वो भी आप बिल्कुल लेके जाइए स्क्रूटनी के लिए जो फॉर्म है। और ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा कि स्क्रूटनी के लिए जो फॉर्म है ये सभी कैंडिडेट को फिल करना है। ये चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करना है, जिसमें आप अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन, जितने भी आपकी जो मार्क्स है, इसके अलावा जो भी आपकी डिग्रियां है, आपकी फ़ोटो है, आपको सब कुछ लेके जाना है। ओके।
और अगर किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है किसी भी फॉर्म को डाउनलोड करने में, जैसे जो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए बोला गया है, और स्क्रूटनी का जो फॉर्म है, अगर आपको ये सब चीज़ें डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म हो। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि स्क्रूटनी के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं रह गई मुझे बतानी, मुझे अभी याद आई कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एक एनओसी लेके जानी चाहिए, बिल्कुल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है एक एनओसी मांगी जाती है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाते हो और यू आर ऑलरेडी इन ए गवर्नमेंट जॉब तो आप अपनी एनओसी ज़रूर लेके जाइएगा। कहीं ये ना हो वहाँ पे जाने के बाद आपसे एनओसी मांगी जाए, और ये एक दिन में नहीं बनती है, काफ़ी इसमें दिन लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी एनओसी ज़रूर से लेके जाइएगा। और इसके अलावा अगर किसी भी कैंडिडेट को अभी भी कोई भी दिक्कत है कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आई होप इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाई हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।